हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉन्डरकम। आप सबको VTU फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का ये जो हिंदी वर्सन है उसमें स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो थर्ड मॉड्यूल है या जो कि आपका एनर्जी सिस्टम से उसमें से बॉम्ब कैलोरीमीटर के कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि VTU फाइनल एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं वो सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले क्या हमको जानना चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि क्या गिवन डेटा है एंड कन्वर्सन कहाँ करना है। चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये सारे डाटा हमको चाहिए, तो आप देख लीजिए ये सारे डाटा है कि नहीं और रेस्पेक्टिव यूनिट्स है कि नहीं। अब अगर ग्राम में है ये जो मास, तो उसको केजी में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ को ये फार्मूला में आपको डालना है। जीसीवी आपको मिल जाएगा फॉर एनसीवी के लिए। और एक चीज़ है, ये जो लैटेंट हीट ऑफ स्टीम अगर ये कैलोरी में है आपको वो कन्वर्ट करना है किलोजोल पर केजी। 1 कैलोरी 4.187, जितना भी कैलोरी है उसको कन्वर्ट करने के लिए ये 4.187 आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। So 0.75 gram of coal containing 2% of hydrogen when burnt in a calorie bomb calorimeter increased the temperature of 2.7 kg of water from 27.2 degrees centigrade to 29.7 degrees centigrade. If the water equivalent of calorimeter is 1.2 kg, calculate the gross calorific value and net calorific value, where specific heat of water is equal to 4.187 kilojoule per kg per degree centigrade and latent heat of steam 2457 kilojoule per kg. So these are the given data. That means this is the mass of fuel, which is m, isn't it? This is our x. If you'll go through the last video, you will come to know how to do the calculation for the calorific value, where this is your W1 and this is your W2, 1. Water equivalent of calorimeter, and this is your T1, this is your T2. These are the data we have. We have to find out DCV. So this DCV is also known as your higher calorific value or HCV, and this is NCV, net calorific value, is also known as low calorific value. Okay, this we have to find it out. So as per our formula, whatever we have seen, so GCV or HCV is equal to your W1 plus W2, which is the weight of all total means water weight of into difference in temperature into specific heat. I have cleaned that one actually by mistake. This is your 4.187 kilojoule per kg per degree centigrade. इसको और नीचे आपका mass of the fuel, this is mass of the fuel, this is percentage of hydrogen. This will be requirements भी हमको ये वाला चाहिए NCV कैलकुलेशन के लिए। अभी तो GCV हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको ग्राम को आपको कन्वर्ट करना है केजी। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आपका ये है 0.75 इंटू 10 to the power -3 kg। मैं थोड़ा ये क्लीन कर रही हूँ यहाँ से। दिस इज़ आपका ये केजी हो गया। ग्राम को हम जब कन्वर्ट करते हैं केजी में, सो 10 to the power -3 मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 kg आपका 1000 ग्राम, विच इज़ योर 10 to the power और this gram, तो सॉरी 10 to the power 3 gram. So 1 gram is equal to 10 to the power -3 kg. So 0.75 gram is equal to 0.75 into 10 to the power -3 kg. In temperature और is equal to final temperature minus initial temperature, जो कि आपका 29.7 minus 27.2 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका डेल्टा टी। सो अभी हमको ये वाला वैल्यू सब डाल देते हैं, प्लस 1.2। कभी भी ये वेट और ये मास का वेट में कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि ये वाटर का वेट है, ये फ्यूल का वेट है। सो नीचे आपका मास ऑफ फ्यूल लिखेंगे। अभी डेल्टा टी आपका 2.5 हो गया। एस तो गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.187। ठीक है, तो नीचे एम का वैल्यू है ये वाला हमारा 0.75 इंटू 10 to the power -3 kg। टोटल ये भी केजी में है, ये भी केजी में है। सो अभी हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सो ये आपका हो गया 3.9 इंटू 2.5 इंटू 4.187। ये वाला कैसे होगा, हम आपको 0.075 हो गया।
So now you can do the calculation for this above one, multiply all this. So में थोड़ा ऊपर हम क्लीन कर सकते हैं. So for it is coming to आपका 40.82325 divided by 0.0075. So ये आपका हो गया 54,431 किलो जोल पर केजी. तो ये आपका हो गया जीसीबी और एचसीबी. तो चलते हैं एनसीबी कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो एनसीबी के लिए हमें चाहिए दो चीज़, एक तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और दूसरी वाला है जो लैटेंट हीट ऑफ स्टीम. ये जो है 2457 किलो जोल पर केजी. ये वाला भी आपको प्रॉब्लम में मिलेगा. तो नो नीड टू मॉक अप, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. सो एनसीबी के लिए आपको तो जीसीबी चाहिए. जीसीबी का वैल्यू चाहिए -0.09 इंटू एक्स इंटू आपका लैटेंट हीट ऑफ स्टीम. ये वाला तो फॉर्मूला लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था. तो ये वाला आपका हो गया 54,431 माइनस. तो ये वाला तो फॉर्मूला आपको याद रखना है. तो हम चलिए डाल देते हैं सारे वैल्यू. एक से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन सो दो है, और ये लैटेंट हीट ऑफ स्टीम जो कि 2457 है. सब डालने के बाद अभी हम कैलकुलेट करेंगे. ये थोड़ा मैं क्लीन कर देती हूँ, ये भी क्लीन कर देती हूँ. मैं तो वैल्यू डाल चुकी हूँ. सो और एनसीबी और योर एलसीबी लो कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू 54431. जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलता है 442.26. अभी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो ये वाला हो जाएगा आपका 53,988.74. ये भी किलो जोल पर केजी. सो दिस ये आपका हो गया एनसीबी सॉरी जीसीबी आपका. तो ये वाला मिल गया. तो ठीक है, यही वाला आपका सोल्यूशन है. तो कितना इजी है, आपको थोड़ा यहाँ पर सब कन्वर्सन में थोड़ा दिखना पड़ेगा, नहीं तो पूरा ठीक है. और आपको वही फार्मूला सब है, फार्मूला में सब आपको डालना पड़ेगा, ये सब जो भी गिवन वैल्यूज़ है. ठीक है, ये वाला एक बहुत ही सिंपल सा ये प्रॉब्लम है. आप देखिए एम हैज़ बिन गिवन दैट टू इन केजी. W1 भी केजी में है, W2 भी केजी में है, और आपका T1 T2 भी दिया गया है. ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसके अलावा आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड लैटेंट हीट ऑफ स्टीम भी दिया गया है. तो ये सारे चीज़ आप डालकर जीसीबी डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं. और एनसीबी के लिए आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और एक्स वैल्यू 2.5 भी है, तो आपको एनसीबी भी मिल जाएगा. ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये जीसीबी आपको मिल जाएगा 49,351.508 किलो जोल पर केजी. और एनसीबी आपको मिलेगा 48,798.683 किलो जोल पर केजी. यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है. सो आप कैलकुलेट करके ये वैल्यू आप चेक कर सकते हैं. लेट अस डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द कन्वर्सन. ये कन्वर्सन डिफरेंट कन्वर्सन सब है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये है 0.85 grams of coal sample. Similarly in the bracket it has been written carbon 90%, hydrogen 5% and ash content 5% was subjected to combustion in a bomb calorimeter. Mass of water taken in the calorimeter, this is your in, mass of water taken in calorimeter was 2500 cm3, and the water equivalent of the calorimeter was 650 cm3. The rise in temperature was found to be your 3.2 degree centigrade, your delta T. Calculate the gross and net calorific value. Latent heat of steam. Latent heat of steam is equal to 2.457 kilojoule per gram, and specific heat of water 4.187 kilojoule per kg per degree centigrade. As usual, you have to convert it into kg. 0.85 into 10 to the power minus 3 kg आपका. And now you see this is not in gram or kg, so this is in cubic centimeter or cm cube, isn't it? So you just remember one thing, 1 cm cube is equivalent to 1 gram. So here 2500 cm cube would be your 2500 grams, which is equivalent to 2.5 kg. Okay, so similarly your 650 cubic centimeter is equal to 650 gram, or this is becoming your 0.65 kg. So we have converted this into kg, this kg, and this also kg. Everything we have converted into kg. So one more thing you have to mark here, actually this is not in the question, you see this is in Kelvin.
Kelvin. So this is not in centigrade. So what you will do, if this difference is delta T has been given, then this 3.2 degree centigrade is equivalent to your 3.2 Kelvin only. That you remember, because if suppose this would be your 30 degree centigrade T1, then T2 if 33.2 degree centigrade. If we will convert it into Kelvin, then this would be, so we now in Kelvin if we will convert 30 plus 273 Kelvin, T2 would be your 33.2 plus 273 Kelvin. So when you will take T2 minus T1 here in degree centigrade, you will get 3.2 degree centigrade. Even if you will take in Kelvin also, T2 minus T1 would be same 3 point, because 273 we have added, then we are subtracting. Now I think you would have understood why I have written 3.2. If it is difference, then you can, the same centigrade would be your Kelvin. ये वाला जो प्रॉब्लम में ये सब कन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है. आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा. देन यू हैव टू जस्ट पुट इट इनटू द फॉर्मूला. सो विल जस्ट चेक हाउ विल पुट. मैं क्लीन कर लेती हूँ. सो आई एम जस्ट, मैंने ये लिख लेती हूँ 0.85 इंटू 10 to the power -3 kg. ओके, सो डेल्टा T 3.2 केल्विन. ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है. तो GCV आपको सारे वैल्यू डालना है. ये वाला, ये दिस इज़ W1, दिस इज़ W2, ये वाला वैल्यू लेना है W1 W2, दिस इज़ योर M. ओके, डेल्टा T S इज इक्वल टू, सारे वैल्यू आप यहाँ पर डाल देंगे. सो ये है तो आपका 2.5 प्लस 0.65 इंटू डेल्टा T 3.2 इंटू 4.187, M 0.85 इंटू 10 to the power -3. आपको ये जो मिलेगा GCV इंटू किलो सोल पर kg. ठीक है, तो NCV इज इक्वल टू, आप कैलकुलेशन करने के बाद जो भी GCV मिलेगा उससे, ये वाला तो फॉर्मूला ये है स्टैंडर्ड फार्मूला. आपको ये x है, ये 5, देखिए x 5 है, एंड LHS ये यहाँ पर और एक भी चीज़ है जो कि आपको समझना चाहिए. यहाँ पर इट हैज़ बिन गिवन 2.457 किलो जोल पर ग्राम, और किलो जोल ग्राम इनवर्स, इजंट इट. तो ये इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना है, तो हम केजी में तो करेंगे तो 2457 किलो जोल पर केजी. अभी आपका हो गया. ये वाला आप डालिए यहाँ पर LHS, और दिस इज योर latent heat of steam, दिस वन. सो यू पुट दिस वैल्यू हियर एंड वी विल गेट द NCV इन किलो जोल पर केजी. आप हमेशा ये वाला जो यूनिट है आपको डालिए, नहीं तो फिर 1 मार्क विल बी कट. चलिए देखते हैं और एक प्रॉब्लम. यहाँ सारे मास जो है, जैसे कि फ्यूल और वाटर सब ग्राम में है, तो इसको आपको किलोग्राम से कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग 10 to the power -3. यहाँ पर और एक चीज़ है जो कि लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो 587 कैलोरी पर ग्राम है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किलो कैलोरी पर केजी बाय मल्टीप्लाइंग 4.187. और जो टेम्परेचर है 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपका जो स्पेसिफिक हीट है वो केल्विन पर है. मैं इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुकी हूँ. और ये है आपका GCV और NCV. आप इसको भी चेक कर सकते हैं आपके रिजल्ट से. ये और कुछ प्रॉब्लम्स है. आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू. एंड आप अपना कमेंट और फीडबैक ज़रूर भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आगे आने वाले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर्स के बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कशन कर पाएंगे. धन्यवाद.